बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जी, और ये जस्ट रिव्यू है। कंट्रोल बाय केमिकल एजेंट्स। हम केमिकल एजेंट्स की मदद से किस तरह से चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं और किस तरह से उनको जरासीम से पाक कर सकते हैं, किस तरह से एसेप्टिक कंडीशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, हमें इसको क्वेश्चन के फॉर्म में शॉर्ट करना है। और ये चीज़ आपने चूंकि ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इसको हमें जस्ट रिवाइज करना है और मुझसे रिड्यूस भी करना है। अब इसमें नोट कीजिएगा कि इसमें एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। आरडीएल एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट कौन सा होता है? ये क्वेश्चन मैं ओमिट करूंगा चूंकि बहुत मशहूर क्वेश्चन आपने पहले से पढ़ा हुआ है, डिटेल से पढ़ा हुआ है। उसके बाद है जी, कौन सा केमिकल एजेंट यूज करना चाहिए, उसके हवाले से। अब चूंकि एजेंट बहुत से हैं, स्टार्ट होता है फिनोल्स और फिनोल कंपाउंड से, फिर अल्कोहल्स हैं, हैलोजन्स हैं, हैवी मेटल्स और उनके कंपाउंड्स हैं, डाइज हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं, क्वाटरनी मेथाइल अमोनियम कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड और गैशियस एजेंट्स हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं, और इनको हम कैसे और किस तरह से और किस फायदे या किस नुकसान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड आई एम श्योर आपको याद रहा होगा, हम इससे पहले सेमेस्टर 7 में डिस्कस कर चुके होंगे। कमोवेश 125 साल 150 साल पहले का जमाना है, जब फिनोल, जो उस वक्त कार्बोलिक एसिड कहलाता था, इट वाज नेम कार्बोलिक एसिड, बाद में इसका नाम फिनोल रखा गया। ये वो पहला केमिकल है जिसको सबसे पहले इफेक्टिवली यूज किया गया। और ये यूज ज़ाहिर सर्जन्स ने करना शुरू किया था, और उन्होंने नोट किया कि इसके इस्तेमाल से पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड से हैं वो कम हो जाते हैं। और वो होता ही है कि जब ज़माने कदीम से जराहत का अमल, सर्जरी का अमल चल रहा होता था, लेकिन होता क्या था कि जब सर्जन या जरा जख्म कोई काट छांट करने के बाद, उसको कट लगाने के बाद उसको पट्टी कर देता था, तो बहुत से लोगों में वहां पे इन्फेक्शन हो जाती थी और जख्म खराब होना शुरू हो जाता था। लेकिन जब इस्तेमाल किया गया कार्बोलिक एसिड का पट्टियों के ऊपर सर्जरी से पहले और उस कमरे में स्प्रे के जरिए, इसी बुक में बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर में वो स्प्रे की तस्वीर दिखाई गई है, किस तरह से स्प्रे किया जाता था। बहरहाल ये वो क्लासिकल चीज है जी। और ये भी याद रखिएगा कि फिनोल, अब लोग केमिस्ट्री इतनी पढ़ चुके हैं, बल्कि बहुत से पढ़ चुके हुए हैं, जिसके मुताबिक ये बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, और बेंजीन के साथ अटैच्ड ओ एच जो है वो फिनोल होता है। इसके बहुत से डेरिवेटिव्स हैं, और उन्हीं को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जी। हमारा जी, वो जो लफ्ज़ हमने देखे थे वो सारे यहाँ पे दिए गए हमें। और यहाँ पे पहला ही कंपाउंड यही फिनोल है, जिसको जिस तरतीब से हम लेके चलने लगे हैं। ये है 1880s का जमाना है। जोसेफ लिस्टर सर्जन मशहूर मारूफ है, और ये वही साइंटिस्ट है जिसके नाम पे लिस्ट्रीन, जो कि मशहूर माउथ वॉश है, जिसके अंदर फिनोल यानी कार्बोलिक एसिड यूज किया जाता है। और ये भी नोट कीजिएगा, वो जो लाइफ बॉय लाइक साबुन होते हैं उनके अंदर भी फिनोल ही यूज किया जाता है, जो कि जरासीम को मारने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये है जी एक, चुनाचे जहां भी, और ये जो ये सेपरेट क्वेश्चन है, फिनोल कोएफिशिएंट मेथड प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। तमाम अदर केमिकल्स का कंपैरिजन फिनोल को स्टैंडर्ड लेते हुए किया जाता है कि फिनोल के मुकाबले में कोई चीज कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। ये वो पहला केमिकल था जी। इसका जो सोल्यूशन है वो 5% एक्वा सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, जो वेजिटेटिव सेल्स माइक्रोनिज्म के उनको बड़े आराम के साथ और बहुत से स्पोर्स को भी किल कर देते हैं। यही इसकी इफेक्टिवनेस और इसकी खसूसियात हैं, जो कि आगे टेबल मैक्सी में दी गई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे अगला नाम से कीजिएगा हेक्सा रिसोर्सिनोल, नोट कीजिएगा। फिनोल और फिनोल के जो डेरिवेटिव्स हैं, ये आगे डेरिवेटिव्स हैं और ये बहुत सारे हैं। ये इसका सोल्यूशन ग्लिसरीन के अंदर यूज किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सरफेस टेंशन रिडक्टेंट, सरफेस टेंशन का जिक्र भी ऊपर उसमें आया था फिजिकल इसमें, लेकिन उसका एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे इसमें दी गई है। ये जनरल एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जा सकता है जी। यहाँ पे नीचे हैं जी फिनोल, और फिनोल के बहुत से मुख्तलिफ जो डेरिवेटिव्स हैं, इन सब के नेम्स और इनसे आप पहले से वाकिफ हैं। फिनोल, ओक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल,
वगैरह वगैरह और ऑनवर्ड। नीचे एक टेबल है, जिस टेबल में इनके बहुत से नेम्स, इनकी वैरायटीज। अब इनका इफेक्ट साल्मोनेला पे, उसके बाद है जी स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे, माइकोबैक्टीरियम पे, और कैंडिडा। कैंडिडा जो है ये फंगस है, नोट कीजिएगा। अब इसमें जो चीज़ आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करनी है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। फिनोल के सामने हर जगह पे वन वन वन, यानी फिनोल को हमने एज यूनिट लिया है। फिनोल के मुकाबले में दूसरे जो डेरिवेटिव्स हैं इसी के, अदर्स, वो कितने इफेक्टिव हैं आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे आप इस टेल में फिनोल से आगे जा रहे हैं, ओ क्रिसोल ये से ज्यादा इफेक्टिव है, एम क्रिसोल, पैराक्सिसोल ये से दुगने तिगने तकरीबन 2 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। और उसके बाद है जी इथाइल, इसके स्पेलिंग सही नजर नहीं आ रहे हैं जी, फिनोल ही होना चाहिए इसको। ये 6 गुना ज्यादा मिथाइल इफेक्टिव फिनोल। जी। उसके आगे डाइमिथाइल फिनोल्स की 3 4 वैरायटीज हैं, ये तकरीबन 5 गुना के करीब ज्यादा इफेक्टिव हैं। एन प्रोपाइल फिनोल जो है वो 18 गुना के करीब ज्यादा इफेक्टिव है। एन ब्यूटाइल फिनोल 48 टाइम्स से भी ज्यादा इफेक्टिव है। एमाइल फिनोल 53 टाइम्स से ज्यादा इफेक्टिव है, बाज़ जगह पे ये 125 और इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद है जी एमाइल फिनोल 93 ये भी वेरिएबल है। और हेक्साइल फिनोल 33 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इस जानदार के ऊपर ये 389 टाइम्स, और इसके ऊपर कैंडा पे 333 टाइम्स। और लास्ट वन है जिसमें हेप्टाइल फिनोल 625 और 657। ये जो आखिरी 3 4 कंपाउंड हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं, ये फिनोल के मुकाबले में कई 100 गुना तक ज्यादा इफेक्टिव हैं, खास जरानदारों या जरासीम के लिए। जैसा कि ये देखिए जी 555 बन रहा है। कैंडिडा, कैंडिडा अल्बिकस, इफ यू रिमेम्बर। थ्रश, थ्रश याद है, भूल चुकी हुई है। ओरल थ्रश, वेजिनल थ्रश, ये आप लफ्ज पढ़े हैं वहां पीछे से, याद रहना चाहिए आपको। बहरहाल जी ये थे सही जी याद है। बहुत से मुख्तलिफ फिनोल और उसके डेरिवेटिव्स, जो कि मुख्तलिफ जानदारों जिनका नाम दिया गया है, पर किस हद तक इफेक्टिव हैं। जैसे कि पहले बात हो चुकी कि इनके 2 से 5% तक एक्वा सॉल्यूशन या बास का अदर मटेरियल्स में भी तैयार किए जा सकते हैं, इनके टिंक्चर्स एक्सेट्रा। सेकेंड, ये किस किस चीज को खत्म कर सकते हैं, जरासीम, स्पूटम, यूरिन, फीसेस, और कोई भी चीज जो कंटेमिनेटेड है वहां पे भी इनको यूज किया जा सकता है इफेक्टिवली। बर्तनों को भी ये साफ कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करते हैं, मेरे ख्याल में इसकी हमें जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जी हमारा अगला हेडिंग है जी अल्कोहल्स। अल्कोहल, हमारे पास टाइम बहुत बच रह गया जी, 10 मिनट आ चुका है इनका। वैसे हमें इसको भी हम पे वाइंड अप करना है हमें, ताकि जो बच्चे बाकी रह गए उनकी अटेंडेंस भी लगाए जा सके। अल्कोहल्स, मशहूर मारूफ है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड मैनी अदर अल्कोहल्स। नीचे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में भी ये 2 नाम, प्रोपाइल अल्कोहल है जी, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एमाइल, हेक्साइल एंड अदर्स अल्कोहल दी गई हुई हैं। और इनका फिनोल कोफिशिएंट के साथ कंपैरिजन है। जो मिथाइल अल्कोहल है ये कम इफेक्टिव है, अल्कोहल भी इससे कम इफेक्टिव है, और एन प्रोपाइल भी कम इफेक्टिव है, आइसोप्रोपाइल, ये सारी की सारी। लेकिन जो लास्ट 3 हैं इसमें, हेक्साइल, हेप्टाइल और ऑक्टाइल, ये ज्यादा इफेक्टिव हैं फिनोल के मुकाबले में। अब अल्कोहल बजाते खुद तो कम है, लेकिन जब इसमें कोई और चीज हल कर दी जाए, दूसरा कोई केमिकल जो आसानी से इसमें हल हो जाता है, तो ये फिर बहुत इफेक्टिव। यही वजह है कि जो सैनिटाइजर्स हैं, आई एम श्योर आप लोग कोरोना का दौर देख चुके होंगे, कोरोना और कोविड, उसमें सैनिटाइजर, बहुत सैनिटाइजर ऐसे थे जो कि अल्कोहल बेस्ड थे और मशहूर व मारूफ उनका इस्तेमाल था, जिससे आप मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं जी। एक और टेबल है जी इंफॉर्मेशन के हवाले से है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जी ये बिल्कुल है, जिसमें मतलब केमिकल के नाम दिए गए हैं। सोप एंड वाटर सबसे कम इफेक्टिव, खाली पानी सबसे कम होगा जाहिर, सोप एंड वाटर से बेहतर है क्योंकि सर्फ टेंशनों को कम करते हुए चीजों को कुछ हद तक कंट्रोल पे। एक्वस, तो ये मैथ्यू लेट पड़ा जा रहा है जी, सिर्फ टिंक्चर ऑफ
मेथियोलेट एक्वस। जी, ये लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा जी, ये बहुत बारीक और ये प्रिंट अच्छा नहीं है इसका। ये भी सॉल्यूशंस है नीचे। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल 50% बाय वॉल्यूम और एसीटोन। जी नोट कीजिएगा, अल्कोहल और एसीटोन जो कि दोनों ही ऑर्गन सॉल्वेंट है, इनका मिक्सचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बाकी उनका टिक्चर ऑफ जेफ्रॉन केमिकल है। इथाइल अल्कोहल 70% बाय वेट, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और आयोडीन 1% इन 70% ऑफ अल्कोहल, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और सबसे कम टाइम के अंदर चीजों को किल कर सकती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के देख सकते हैं। अब दोबारा नोट कीजिएगा, आयोडीन जब अल्कोहल में हल की गई हो, जस्ट 1% आयोडीन अल्कोहल के अंदर, बेहतरीन सैनिटाइजर और जरासीम को मारने के लिए। इसको अंग्रेजी में टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। आप घरों में जो पायोडीन इस्तेमाल करते हैं वो इसी की वेरिएशन है, क्योंकि जब आप अल्कोहल में इसका टिंचर बनाते हैं तो वो जिस्म पे थोड़ा सा जलन पैदा करता है। उसके अंदर अदर केमिकल डाल के उसको थोड़ा सा वो कर दिया गया हुआ है आपके लिए डाइल्यूट, और वो पायोडीन के नाम से बाजार में अवेलेबल है। लेकिन जो प्योर आयोडीन का जो टिंचर है वो टिंचर आयोडीन के नाम से अवेलेबल है, और जरासीम को पाक करने के लिए बेहतरीन और सबसे कम टाइम के अंदर ये इफेक्टिवली कंट्रोल कर देता है जी। जी, अल्कोहल तक और इसके टिंचर तक आज के लिए हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे पास सिर्फ आगे 5 मिनट बाकी हैं जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। नो क्वेश्चन।